नमस्कार। दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने प्रवचन के दौरान यह बताया कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में किसी न किसी समय आलोचना का शिकार होना ही पड़ता है। आलोचना सम्मान पर प्रत्यक्ष हमला करती है, इसलिए क्रोध आना भी स्वाभाविक है। आलोचना से कोई भी मनुष्य नहीं बच सकता। जो मनुष्य जितना बड़ा होता है उसकी आलोचनाएं भी उतनी बड़ी होती हैं। इसलिए आलोचना से घबराकर धैर्य नहीं खोना चाहिए। अपने द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया पर ही हमारा सम्मान, भावनात्मक दृढ़ता और प्रसन्नता निर्भर रहती है। आगे उन्होंने ऐसी आलोचनाओं से कैसे निपटा जाए और आलोचकों को कैसे जवाब दिया जाए यह बताया। आइए समझते हैं। जब भी हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिक्कतों से जूझ रहे होते हैं तो आलोचक अपनी बातों से हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कि कैसे हम आलोचनाओं को अपनी हिम्मत बनाकर नकारात्मक बातों से बच सकते हैं। हर व्यक्ति का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। कभी हमारे जीवन में खुशियां होती हैं तो कभी हमारे जीवन में गम होता है। कभी हमें सफलता मिलती है और कभी असफलता। दिन रात, हार जीत, खुशी गम इत्यादि हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिक्कतों से जूझ रहे होते हैं तो बहुत से लोग हमें अपनी बातों से हिम्मत देते हैं और बहुत से लोग अपनी बातों से हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपनी बातों से हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं इन्हें हम आलोचक कहते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपको लोगों ने कहा होगा कि तुम सफल नहीं हो पाओगे, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता और फिर क्यों इस काम को करने की कोशिश कर रहे हो। स्कूल जाने वाले विद्यार्थी तो सबसे ज्यादा ऐसी दिक्कतों से दो चार होते हैं। अक्सर उनके सहपाठी, अध्यापक, मित्र और कभी कभी तो उनके माता पिता भी इस तरह की नकारात्मक बातें करते हैं जिससे कभी न कभी उनकी हिम्मत टूट जाती है। कई बार साधारण आदमी ऐसी नकारात्मक बातें सुनकर हार मान बैठता है। परिवार या कार्य क्षेत्र दोनों स्थानों पर मनुष्य को प्रशंसा के साथ साथ आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। बागेश्वर धाम सरकार ने आगे यह बताया, इस प्रकार भयंकर तूफान एक मजबूत पत्थर को नहीं हिला पाता, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आलोचना से प्रभावित नहीं होता है। उन्होंने यह समझाया कि आपकी कोई आलोचना करता है तो आप मौन हो जाओ, आलोचना का जवाब मौन से दो। उन्होंने उदाहरण के तौर पर यह समझाया कि जैसे आप बस या ट्रेन पर जब सफर करने जाते हो तो कोई भी आपका लगेज तौलता नहीं है, लेकिन जब आप एरोप्लेन में जाते हो तो आपका लगेज तौला जाता है। जिंदगी में ऊपर उड़ना है तो साथ में कम सामान लेकर जाना पड़ता है। कोई आलोचना करता है तो करने दो, तुम मौन रहकर सहना सीखो, सहनशील बनो। आप मौन से शत्रु को हरा दो। आप घबरा जाते हैं और अपने बल को दिखाने लगते हैं और अपने बल का प्रयोग उस शत्रु को हराने में लगा देते हैं और अपने बल का प्रयोग आलोचक के लिए व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। बल्कि आपको अपने बल का प्रयोग जिंदगी में सफलता पाने के लिए लगाना चाहिए। अपनी ऊर्जा को आलोचकों पर खर्च करने की जगह अपनी ऊर्जा का सही प्रकार से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। आलोचना करने वालों को अपने काम से जवाब दो, कि लोगों ने निंदा करने के लिए तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। आप और हम तो साधारण मनुष्य हैं। जब तक जीवन चलेगा तब तक लोग निंदा करते रहेंगे। जिंदगी में जवाब देना है तो सही समय पर जवाब दो और तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलो। सहना सीख लो, मौन होना सीख लो और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाओ। कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी और आलोचना करने वालों की हार होगी। असल में अपनी आलोचकों को कामयाबी से अपना जवाब दो। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।